संसद में राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवाल हो गया है। हिंदू और हिंसा पर दिए राहुल के बयान पर राहुल गांधी के विरोध करते हुए बीजेपी ने माफी की मांग की है। एएनबी न्यूज ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान एएनबी न्यूज ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से अवैध धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी पर भी सवाल किया। इसी को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी के बयान के बाद अब घमासान राजनीतिक घमासान शुरू हो गया और साथ ही साथ जो धर्मगुरु है उसका भी उन्होंने विरोध करना शुरू किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, इनसे बात करते हैं। सर, राहुल गांधी ने कल हिंदुओं को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू जो होते हैं वो हिंसक होते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। मैं नहीं समझता कि देश में राहुल गांधी जी के इस वक्तव्य को कोई भी आदमी जायज ठहराएगा, चाहे जिस धर्म के रहने वाले हों, चाहे जिस धर्म के अनुयायी हों। राहुल जी की इस बात से कोई सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। हिंदू ने दूसरे धर्म के अनुयायियों को भी संरक्षण दिया है। इतनी लंबी चौड़ी जनसंख्या दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जो किसी मुस्लिम राष्ट्र से भी ज़्यादा संख्या हमारे भारत में उनकी है, और वो सुखी सुखी रह रहे हैं। बहुसंख्यक हिंदू हैं और अल्पसंख्यक दूसरे धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन कभी आज तक हिंदू ने किसी को तकलीफ नहीं दिया। मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी ने सदन में ये किस आधार पे कह दिया। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, चर्चित होने के लिए, 99 से ज़्यादा आगे बढ़ने के उद्देश्य से क्या उन्होंने सोचा है। मैं रायबरेली अमेठी का रहने वाला हूं, मैं गांधी परिवार की जड़ों से वाकिफ हूं। पीढ़ियां रायबरेली में आई गई और राज किया, हम लोगों ने बड़े करीब से देखा है। इन लोगों के मन में हिंदू धर्म के प्रति नफरत है, हिंदू धर्म के प्रति इनके मन में कोई भाव नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ इनकी भावना सदैव रही है, हमने देखा है। हम लोग दुर्गा पूजा में कभी अगर आमंत्रित करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को, इतिहास साक्षी आज तक कभी दुर्गा पूजा में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शरीक नहीं हुई। और दूसरे धर्मों के आयोजनों में टोपी पहन करके कोई नहीं बचा जो खड़ा न दिखाई देता हो। तो हिंदू धर्म के खिलाफ इनके भाव हैं, विचार हैं। ये देशवासी इनको अवसर पाएगा तो जवाब जरूर देगा। ये हमारे हिंदू समाज का, हिंदू और हिंदुस्तान का, तीनों का अपमान है। मैं नहीं समझता राहुल जी को इससे कोई लाभ होने वाला है, बल्कि आने वाले वक्त में इनको अनुकूल जवाब देशवासी देंगे। बहन है प्रियंका गांधी और अपने भाई का बचाव करती नजर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों के लिए कहा गया, पूरे हिंदू समाज के लिए ऐसा राहुल गांधी बयान नहीं दिया। क्या प्रियंका गांधी से कम समझदार लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं? क्या हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी से कम अनुभव रखते हैं, कम योग्यता रखते हैं क्या? अगर वो सामने बैठे, और वो तो किसी के साक्ष्य की जरूरत नहीं है, एक एक शब्द सब दुनिया के सामने है, देश के सामने है कि राहुल गांधी ने क्या किया। तो प्रियंका गांधी क्या बचाव करना चाहती? उन्होंने कहा जो अपने को हिंदू कहता है वो हिंसक है, जो भी कहता है, जितने भी हिंदू हैं सबके लिए उन्होंने कहा है। तो ऐसे कैसे कह सकती हैं प्रियंका गांधी? इसका क्या इंटरप्रिटेट करेंगी? उनसे कम कोई पढ़ा लिखा है क्या यहाँ पर? तो मैं नहीं समझता कि प्रियंका गांधी भाई होने का बचाव कर रही हैं, सांसद होने का सपना पाले बैठे हैं। कहीं फिर भाई बहन में खटपट न हो जाए, रायबरेली से टिकट नहीं मिला, कहीं वायनाड का टिकट भी कट ना जाए, इसलिए प्रियंका गांधी का समर्थन करना उनकी मजबूरी है। तो इसलिए वो समर्थन कर रही हैं, और अवसर आएगा तो प्रियंका गांधी को भी जवाब मिलेगा। ये हिंदू समाज, ये सनातन धर्म उनको अनुकूल जवाब देगा अवसर आएगा तो। अखिलेश यादव आज संसद में बोलने वाले, उन्होंने कहा कि सरकार तो नहीं है लेकिन मुद्दे पुराने हैं, किसान, अग्निवीर योजना, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी हटने का नाम नहीं लेंगे। देखिए, पार्लियामेंट ऐसी जगह है जहां जिस काम के लिए सांसद चुने जाते हैं, जनता की सेवा के लिए, अगर आप सदन में बात उठाते हो, वो सही फोरम है। एक सांसद को अपने क्षेत्र की जनता के हितों के, अपने राज्य की जनता के हितों, अपने देश की जनता के हितों के लिए आवाज उठानी ही चाहिए, इसमें कोई दुविधा नहीं। वो बेहतर फोरम है जहां पर सांसद लोग अपनी बात उठाते हैं। लेकिन उस संसद का उपयोग हिंदुओं को गाली देने के लिए हो, और कभी कोई आ जाएगा जय फलस्तीन कह देगा, कभी कोई इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा ट्रेंड निकल चुका है सस्ती लोकप्रियता पाने का कि जनहित सबका पीछे छूटता चला जा रहा है, क्षेत्र हित सबका पीछे हटता चला जा रहा है, और सब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अनावश्यक के कटाक्ष, अनावश्यक की टिप्पणियां करके हाईलाइट होते चले जा रहे हैं। कभी कोई कहेगा सिंगोल नहीं रखना चाहिए, कभी कोई कह देगा जय फलस्तीन। तो इतना हाईलाइट होते हैं, ऐसी
ऐसी बातों को कह करके, तो वो ज़्यादा फायदा है। मैं तो अपने मीडिया के भाइयों से कहता हूं कि जब भी कोई सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी कोई बात करे तो उसकी खबर ही कहीं न चलाई जाए, तभी ये रुक सकता है। आपका भी सहयोग अपेक्षित है कि भारत की सरकार का सहयोग करें। अगर देशवासियों के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए संसद का उपयोग किया जा रहा हो तो उसको ज्यादा हाईलाइट ना किया जाए, तो अपने यहाँ पे घटनाएं रुक सकती हैं और फिर संसद जिस काम के लिए बनी वो जनहित का काम संसद में होगा। एक आखिरी सवाल, अवैध धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। उन्होंने कहा कि अगर फैसला आया, उन्होंने कहा कि अगर अल्पसंख्यक बढ़ते रहेंगे तो बहुसंख्यक का क्या होगा। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय न्यायालय को, जिन्होंने आज कम से कम महसूस तो किया जिस बात को भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से कहती आई है, जिस बात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे अरसे से कहता आया है कि धर्मांतरण अवैध तरीके से हिंदुस्तान में हो रहा है, भारत में हो रहा है, इसको न्यायालय तक बात पहुंच गई। मैं उम्मीद करता हूं कि अवैध धर्मांतरण पर अब रोक लग सकेगी और बहुसंख्यक हिंदू समाज को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है, अवैध धर्मांतरण पर रोक लग सकेगी और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो बयान है वो काफी निंदनीय है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में तेन सिंह, ANB न्यूज, लखनऊ।